Hello students, welcome to class 10th. Today we are going to discuss worksheet number 62 और आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे बिहाई बुक से पोएम ऑन किलिंग ए ट्री composed by G. Patel. The poem on killing a tree explains the process of killing a tree. The poet says that killing a tree is a difficult and time-consuming process. Simply stabbing it with a knife is not enough to kill it because it has grown on nourishment from the nutrients found in the earth and on years of sunlight, water and air. एक पेड़ को बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी सनलाइट, वाटर, एयर और पृथ्वी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको सब मिलकर बड़ा करते हैं और इसलिए उसको काटना, उसको मारना इतना आसान नहीं होता। जब हम किसी पेड़ को काटने चलते हैं तो हम केवल उसको काट सकते हैं थोड़ा, लेकिन अगर हम उसको काट कर छोड़ देते हैं तो आप थोड़े दिन में देखेंगे वहीं पर पेड़ वापस ग्रो करने लगता है। द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्प्राउट इवन फ्रॉम इट्स इर्रेगुलर, scaly and diseased looking bark. So hacking a tree with a knife or an axe or chopping off a bough may cause pain to the tree, but it is not enough to bring a tree down. हाँ, हम पेड़ को जब काटने चलते हैं और किसी कुल्हाड़ी से या किसी चाकू से, तेज चाकू से जब हम उसको काटने की कोशिश करते हैं तो पोइट कहता है केवल हम उसको थोड़ा दर्द पहुंचाते हैं लेकिन हम उसको मार नहीं सकते। द ब्लीडिंग bark, द wound in the bark, from where the sap flows out, or where a bough has been chopped off, will heal with time. जहाँ से हम काटते हैं पेड़ को और जहाँ से जो पेड़ का जो रस होता है, एक पदार्थ होता है जो निकलता है जब हम पेड़ को काटते हैं, तो वो कहते हैं कि उसको उन्होंने कहा है ब्लीडिंग bark, लेकिन वो कहते हैं कि ये भी जो दर्द है, जो तकलीफ है उसकी, वो थोड़े दिन के बाद में भर जाती है और पेड़ वापस ग्रो होना शुरू हो जाता है। न्यू ग्रीन ट्विग्स विल ग्रो अगेन, छोटी छोटी टहनियां वापस उसमें उगना शुरू हो जाती हैं। वोज दैट वर चॉप्ड ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वोज, आपने जो शाखाएं हैं उनको काट दिया ठीक है, लेकिन वहीं से दूसरी नई शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। एंड द ट्री विल रिगेन इट्स फॉर्मर साइज इफ इट इज नॉट हार्म्ड अगेन। अगर हम दोबारा न देखें और फिर से उसको न काटें तो धीरे धीरे ट्री उसी साइज में फिर हो जाता है जहां से हमने और जितना हमने काटा था। द पोइट देन टेल्स हाउ ए ट्री इज किल्ड. He says to kill a tree, it has to be tied with a rope and snapped. Its root has to be pulled out of the earth that anchors it. पृथ्वी में बहुत दूर दूर तक, अंदर तक रूट्स इसकी दबी होती हैं। Once the center, the life source, the root is exposed, the tree becomes weak. अगर हम उन रूट्स को खत्म करें तो फिर पेड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और वो एक दिन खत्म हो जाता है। द सोर्स इज डिस्क्राइब्ड एज वाइट एंड वेट, प्रोबेबली रेफरिंग टू ट्री सैप विच इज ए वाइट लिक्विड। देन इफ द ट्री इज एक्सपोज्ड टू सन एंड एयर, दिस लाइफ सोर्स विल बी ड्राइड अप. Slowly it will start to become brown with all the softness feeding out. With time it will wither, become dry and bend out of shape, leaving a corpse where a tree used to be. In short, the exposure will leave the root vulnerable to all the impacts of weather, which will ultimately weaken the tree and kill it. तो इस तरह से पोइट ने बताया है कि ट्री को किस तरह से मारा जाता है या किस तरह से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। केवल काटने से ट्री ख़त्म नहीं होता, केवल थोड़ी सी उसको चोट लगती है, थोड़ा दर्द होता है और थोड़े ही वक्त में वो अपनी वापस पुरानी स्थिति में आ जाता है, ग्रो करने लग जाता है। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. सो हैक एंड चॉप, but this alone won't do it.
पोइट कहता है पेड़ को काटो अच्छी तरह से, लेकिन ये अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। केवल काटना पेड़ को, ये पेड़ को खत्म नहीं कर सकता। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इतना ज्यादा दर्द भी इसको नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो पेड़ से जो सैप निकलता है और जो घाव उसको होते हैं, पेड़ को जो चोट उसको लगती है, वो थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स, और आपने पेड़ को बिल्कुल सतह से काट दिया, लेकिन थोड़े दिन में आप देखेंगे जहां से आपने पेड़ को काटा है वहां पृथ्वी के करीब से छोटी छोटी ग्रीन टहनियां शुरू हो जाती हैं। कर्ल हैं क्योंकि वो छोटी हैं, नाजुक हैं, इसलिए आपस में बिल्कुल मुड़ी और कर्ली शेप में होती हैं। मिनिएचर वोज, छोटी छोटी टहनियां, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्म अ साइज, और अगर हम उनको भी नहीं काटते हैं तो वो वापस उसी शेप में, उसी विकराल, उसी बड़े रूप में वापस उसी साइज में आ जाती हैं जिस साइज में हमने उसे पहली कंडीशन से काटा था। तो इस तरह से पेड़ को काटना आसान नहीं है, पेड़ को खत्म करना आसान नहीं है। काट तो सकते हैं लेकिन वो दोबारा से अपने उसी साइज में आने की स्थिति में बहुत जल्दी हो जाता है। बट दिस अलोन वांट टू इट, हियर द वर्ड दिस रेफर टू। दिस किसके लिए आया है? दिस अलोन वांट टू इट। हैकिंग एंड चॉपिंग, पेड़ को काटना कुल्हाड़ी से या चाकू से आप जितनी भी चोट कर लें वो काफी नहीं है। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बार्क विल हील। इस लाइन में क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है वो हमें देखना है। एलिट्रेशन, ब्लीडिंग बार्क में एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है पहले भी हमने पोएम में डिस्कस किया है। रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। तो ब्लीडिंग बार्क में देखिए बी पास ही में है दोनों, और ये 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहां पर एलिट्रेशन है। आगे देख लेते हैं। द स्टेंजा सजेस्ट दैट ए ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट। स्टेंजा में बताया गया है कि अगर पेड़ को हम काट देते हैं तो वो दोबारा से उगने लग जाता है। ब्लीडिंग बार्क मीन्स sap coming out of the tree bark. The twigs are curled. जो ट्विग्स है, जो टहनियां हैं छोटी छोटी जो पेड़ में निकलती हैं, जब पेड़ को हम काट देते हैं और उसमें नई टहनियां छोटी छोटी आनी शुरू हो जाती हैं तो वो कर्ल्ड होती हैं, कर्ली होती हैं। क्यों होती हैं ऐसे? दे आर न्यू एंड सॉफ्ट, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और इसलिए वो कर्ल शेप में होती हैं। जैसे जैसे वो बढ़ती हैं और उनको वो अपने सही शेप में आगे ग्रो करना शुरू कर देती हैं। तो ये थी आपकी पोएम, कंप्लीट हो गई। अपना वर्कशीट का काम कर लीजिए और कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क जरूर पहनें, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।